Hi everyone, welcome back to my channel. And finally today I'm feeling a little bit confident and happy because इस regret ने मुझे ऐसे घेर के रख लिया था. But today I think मैंने थोड़ी अच्छी सी progress करी है and that's only because कल मैंने वापस एक challenge लिया था. Let me show you कि problem क्या था. So एज़ यू नो कि मैं इस नोटबुक पे हर दिन का लिखती हूँ. तो कल मैं कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो गई थी अगेन और मैंने सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स का आधा लेक्चर देखा था और जो भी 4 घंटे में गया. मतलब उससे पहले मैंने उसके प्रीवियस डे का थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन का देखा था, आधे घंटे का कुछ, और उसके बाद 3 आवर 30 मिनट्स का मैंने अपना हाइड्रोकार्बन्स का 1 शॉट देखा और बस उसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की. एंड दिस वॉज स्ट्राइकिंग मी लाइक आप देखो मेरा स्टडी टाइम भी कितना कम है. एंड मैंने सोचा कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है देखते हैं. तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं 10th में थी तब मेरे को ऐसे प्रॉपर मेरे पास शेड्यूल होता था कि इस टाइम से इस टाइम तक, और मैंने 11th में भी कुछ दिन वो फॉलो किया, 12th में भी स्टार्टिंग में किया, अभी मैं बिल्कुल ही भूल गई. देन मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि अब क्यों नहीं. ठीक है, अब बहुत लेट हो चुका है, लेकिन फिर मैंने एक फ़्रेश टाइम टेबल बनाया. और आप देख रहे हो यहाँ पे नेक्स्ट 5 डेज़ क्यों लिखा है, क्योंकि मे बी मैं ये फॉलो नहीं कर पाऊँगी जब मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, बिकॉज प्री बोर्ड्स अभी मेरे आने वाले हैं. देखो ठीक है, ड्रॉपर्स के लिए वगैरह के लिए 25 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, लेकिन हमारे लिए जो 12th हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कम, मतलब 10 दिन के आसपास मान लो, बिकॉज बहुत कम प्रोडक्टिव होने वाले हैं. क्योंकि जैसे ही हमारे प्री बोर्ड्स वगैरह होंगे, जैसे मेरा प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है 3rd से और वो ख़त्म होंगे 11 को. किधर है 11, इधर. तो देखो कितने सारे दिन. ठीक है, इस बार मैं ट्राई करूँगी कि मैं पूरा प्री बोर्ड पे फोकस ना करूँ, थोड़ा बहुत मैं इन दिनों ही करके रख लूँ ताकि आगे मुझे थोड़ा सा टाइम मिले जेई के लिए पढ़ने का. बट फिर भी इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसलिए मेरे पास बचे सिर्फ और सिर्फ 5 दिन जिसमें मैं एकदम जेई के लिए स्ट्रिक्ट स्टडी कर सकती हूँ. तो फिर मैंने ये टाइम टेबल बनाया था और इसके अकॉर्डिंग मुझे कितना पढ़ना चाहिए, 14 घंटे. और आज मैंने कितना पढ़ा मैं आपको दिखा देती हूँ. वेट, लेट मी ओपन द टैब. एक सेकेंड, अरे खुल जा भाई, एक सेकेंड. सो दिस इज़ माई टुडे स्टडी टाइम. ऑल्दो मैं शायद अभी थोड़ा और पढूँ, बट 12 घंटे तक तो शायद नहीं जाएगा. हद से हद 11 आवर 30 मिनट्स या 40 मिनट्स हो सकता है. अब मैं बताती हूँ कि इससे मेरा फ़ायदा क्यों हुआ. क्योंकि मैंने टाइम टेबल बनाया था 14 घंटे का और एटलीस्ट आज मैं 11 घंटे पढ़ी हूँ ना. और आप देखो पिछले दिनों का प्रोग्रेस, 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, उससे तो अच्छा ही है. और मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये जल्दी क्यों नहीं कर लिया. अब ये फर्स्ट डे है, शायद एक्साइटमेंट में मैंने अच्छे से फॉलो किया होगा, बट आज मैं 1 घंटा लेट उठी थी, बीच में थोड़ा बहुत एकदम एग्जैक्ट फॉलो नहीं हुआ, टाइम इधर उधर हो गया. फिर भी 11 घंटे इज़ गुड, राइट. तो अब धीरे से हम इम्प्रूव करेंगे और ये 5 दिनों में हम अपना मैक्सिमम पोटेंशियल देंगे. ऐसा नहीं है आगे नहीं देंगे, आगे भी देंगे. आगे तो और ज़्यादा देना है, बिकॉज हम 2 चीज़ों पे फोकस कर रहे होंगे, लेकिन एक भी दिन जेई की स्टडी नहीं छोड़नी. दिस इज़ माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ. क्योंकि ये साल ख़त्म हो रहा है और अब ज़्यादा टाइम नहीं बाकी है, और आई नो कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी. अब रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है. सो आज का अगर मैं प्रोग्रेस अपडेट बताऊं तो मैं लिखती हूँ और बताती भी हूँ साथ साथ. सो लेट मी राइट हियर. हाइड्रो का मैंने हाफ पार्ट किया है एंड देन फिर मैंने क्या किया था, आईसो का रिवाइज़ किया है एंड देन भूल कैसे जाती हूँ मैं. वेक्टर्स का 1 शॉट देखा है और फिर इंटीग्रेशन के सिर्फ 6-7 PYQ लगाए हैं, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. इनको लगाने में मुझे 1 घंटा लग गया. एंड टोटल स्टडी टाइम, आई नो कि जितने मैंने टास्क किए हैं उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. अभी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं है,
तो आज मॉक टेस्ट देना था, नहीं दिया मैंने। और अब मैं 11.5 आवर ली थी बिकॉज अभी मैं आगे पढ़ने वाली हूँ थोड़ा बहुत। सो यस, ये है हाल। अब मैं मॉक टेस्ट प्लान कर रही हूँ यार, डालते जा रही हूँ। पता नहीं कल, अब मैं प्रिपेयर्ड नहीं फील कर रही हूँ, बट आई नो मैं कितने बड़े खाई में गिर रही हूँ बिकॉज सारे लोग बोल रहे हैं मॉक टेस्ट देना चाहिए। लेट्स सी। कल मैं मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस में इन्वेस्ट करके 30 को मॉक टेस्ट प्लान करती हूँ और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव दैट। ओके, सो या, थैंक यू, बाय बाय।